दिल्ली में ही मेरी सहयोगी पूजा भी मौजूद हैं। आज रक्षाबंधन भी है, भूमि पूजन की तैयारियां तो हो रही हैं, रक्षाबंधन भी है और वहां पर भगवान राम को राखियां भी बांधी जा रही हैं। पूजा, थोड़ा नजारा दिखाइए, बताइए वहां क्या हो रहा है। जी बिल्कुल संदीप, आप जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको बता दें कि हम मौजूद हैं राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम इसका नाम है। और यहाँ पर एक तरफ आपको राम मंदिर दिखाई देगा, दूसरी तरफ राष्ट्र मंदिर दिखाई देगा। यानी राम राष्ट्र से अलग नहीं है। इस मंदिर के जरिए यही संदेश दी जाने की कोशिश की जाती है। और चूंकि आज का दिन बहुत खास है, आज न सिर्फ भूमि पूजन के कुछ घंटे अब बाकी है, परसों 5 अगस्त को जब भूमि पूजन और शिलान्यास होगा अयोध्या में, उससे पहले पूरा देश राम के नाम की धुन गा रहा है। और आज का दिन, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हम सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि रामलला को यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो राखी बांध रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है विश्वास का, प्रेम का प्रतीक है और एक डोर विश्वास की, उस संकल्प की कि भाई हमेशा बहनों की रक्षा करेगा। इसी संकल्प के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रामलला ये अयोध्या के हैं और झूले पर विराजमान हैं और यहाँ इन्हें राखी इस वक्त बांधी जा रही है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ज़रा जूम करके दिखाइए। बहुत ही सुंदर ये रामलला हैं, इतने दिव्य, इनका इतना दिव्य रूप देखकर। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे। भगवान को राखी बांधने का क्या महत्व होता है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। आगे जरा बोलते हैं कि भैया कहते हैं ना कि भाई बहन की रक्षा करता है। सबसे पहले तो ठाकुर जी हैं जो हम सबकी रक्षा करते हैं, तो भाई भी पिता, मतलब सारे रिश्ते इन्हीं से शुरू होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को राखी बांधना ज़्यादा बेटर है जी। और हमारे साथ अजय भाई जी भी हैं जो संस्थापक भी हैं इस मंदिर के, उनसे जानते हैं कि क्या राम से जुड़ी भी कोई कहानी है रक्षाबंधन को लेकर। देखिए, रक्षाबंधन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो धागे का बंधन एक अटूट बंधन होता है और जो ये प्रेम है इसकी एक विशेषता है। ये संबंधों का, आत्मीयता का भाव है। कहते हैं कि बक्सर के मामा जी, जिनको श्री माली जी बोलते थे और बड़े प्रेम से लोगों ने मामा जी बोलते थे, वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। उनकी माँ ने कहा, मामा जी की माँ ने कहा, जो संत थे एक बड़े, उनकी माँ ने कहा कि वो तुम्हारी बहन सीता जी हैं। और मामा जी वो जनकपुर के थे, तो जनकपुर से वो अयोध्या जी में आ गए और सीता जी उनको राखी बांधती थी। ये बड़ा एक आत्मिक संबंध है। और हम जब पूजन करते हैं तब भी सब बोलते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तुमेव। संसार के जितने भी संबंध हैं वो किसी से, कोई किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का भाई होता है, अनेक अनेक, एक एक दो दो संबंध हो सकते हैं, परंतु हम भगवान के साथ सारे संबंध बनाते हैं और भगवान सारे संबंध मानते हैं। और जैसे मीराबाई ने तो उनको पति के रूप में चाहा, तो भगवान वैसे मिले। तो भगवान से जो संबंध जैसा बनाता है भगवान वैसे मिलते हैं। प्रहलाद जी ने उनको स्वामी बनाया और वो भक्त बने, हनुमान जी ने स्वामी बनाया, वो भक्त बने। तो भगवान सारे संबंध निभाते हैं। और ये रक्षाबंधन जो यहाँ पर माताएं बहनें आई हैं भगवान को राखी बांधने के लिए, क्योंकि भगवान तो सर्वेश्वर हैं, ठीक है। तो रक्षाबंधन भी मनाया जा रहा है, रामलला को राखी भी बांधी जा रही हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे थे। महंत अवधूत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पर महंत अवधूत, फिर मैं उस राजनीतिक पहलू पर भी आ रहा हूं, क्योंकि राजनीति हावी लगातार होती है। आज का दिन या ये जो अगले 3 दिन हैं, भगवान सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, ये संदेश भी दिया जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भगवान हमारे हैं, कि भगवान पर भी कब्जा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। गलत कह रहा हूं? कह रहे और भगवान श्री राम तो वैसे भी राष्ट्रीय चरित्र हैं। वो मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से अगर प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समुन्नत बनाए, मैं समझता हूं कि सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री राम को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद करना या किसी प्रकार का ये कहना कि कहता है कि
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वो तो सबके हैं, जो उनको भजता है उसी के हैं। नहीं, जात पात तो पूछी जाती है ना महंत अवधूत, जात पात तो अभी भी पूछी जाती है। आज की तारीख में भी, न्यू इंडिया में भी, 2020 में भी बहुतेरी जगह दलितों को घुसने नहीं दिया जाता। जात पात तो पूछी जा रही है। देखिए, ये अगर भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा ले तो उन्होंने हरिजनों, गिरिजनों और इन सब लोगों को अपने गले से लगाया, गुहे को गले से लगाया, ऋषियों को दूर से प्रणाम किया। तो वही तो कह रहे हैं कि उनके चरित्र से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अगर उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे तो इस प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात पे भेद को मिट जाएगा। अभी आप शबरी का प्रसंग सुना रहे थे, तो शबरी को क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अधम 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 रति नारी, तापर में मतिबंध गवारी। तो भगवान श्री राम ने उसका कहा कि कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगत करना था। तो भगवान तो केवल भक्ति को और भाव को देखते हैं, वो जात पाति को नहीं देखते। भगवान नहीं करते ना भेदभाव, भगवान नहीं करते हैं, पर भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले भेदभाव करते हैं ना। देवकीनंदन ठाकुर यही तो कह रहे हैं आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा उनको जो दरअसल भगवान के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। देवकीनंदन ठाकुर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि जाति पूछी जा रही है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी बहन जी ने कहा कि सबरी के यहाँ पर भगवान श्री राम गए और उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने निषाद को अपने हृदय से लगाया। और ये मानवों को भी छोड़ दीजिए, भगवान ने जटायु को तात कहकर, जो जटायु सीता माँ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी जिसने लगा दी थी, वो जटायु को अपनी गोद में रखकर जटायु की धूर जटान सो जारी भगवान ने तात कहकर संबोधित किया। और जो महाराज चक्रवर्ती दशरथ का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से नहीं किया, वो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। इसीलिए असको जीव जंतु जग माही, जी रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ऐसा इस संसार में कौन है जिसे भगवान श्री राम अति प्रिय नहीं है? अरे भैया, ये राजनीतिक और ये सब बातें होती रहेंगी। नहीं, देवकीनंदन ठाकुर, जो मैं पूछ रहा हूं ना, भगवान ने भेदभाव कतई नहीं किया, लेकिन हमने किया ना। हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी भी 20 करोड़ लोग हैं इस देश में दलित। वो क्या सामाजिक समरसता हो पाई है? उनकी समानता मिल पाई है? देखिए, इन बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए इतने महत्वपूर्ण मौके पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप और किसी दिन इस विषय को उठाइए, मैं आऊंगा उसमें। हाँ। और मैं ये बताऊंगा, ये गलती हम लोगों की है, ना कि भगवान की, और ना ये किसी और की। लेकिन मैं आपसे आज कहूंगा, आज इन विषयों को मत उठाइए। आज भगवान श्री राम का विषय है। आज 500 वर्ष बाद हमें ये मौका मिला है, आइए हम सब मिलके घी के दिए जलाएं और हम लोग एक एक माला जय श्री राम की करें। जहां बैठे वहीं पर मैं भी 5 तारीख को और आज रात को भी, पूर्णिमा है आज, रक्षाबंधन की आपको और सभी आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रिया कांजू के मंदिर में वृंदावन में जो हर पूर्णिमा पे कीर्तन होता है, वो कीर्तन भी होगा। और आज का कीर्तन स्पेशली अयोध्या की तैयारियों के लिए होगा। अभी मैं आपसे कुछ रामधुन भी आप भी गाएंगे। पहले मैथिली हमारे साथ बैठी हैं, तो मैथिली को लेडीज फर्स्ट वाला मैं काम करने वाला हूं। और मैथिली क्योंकि आपको भी जाना है और आपने बहुत वक्त आज हमें दिया और हमारे दर्शकों को भजन सुनाए, तो जाते जाते एक आखिरी भजन और मैं आपसे सुनना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस भजन में जो भक्त हैं वो कैसे राम जी का आह्वान कर रहे हैं, उनके संग संग सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत, मतलब सबका जो आह्वान कर रहे हैं, उस प्रकार इस भजन के शब्द हैं। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज
वरदान आरती यही यहाँ मेहमानी रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो न मीठा पानी राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए आगे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली धन्यवाद। एंड गॉड ब्लेस, आपने वक्त दिया हमें। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं दर्शकों। इनका नाम है रोनू मजुमदार। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, मशहूर बांसुरी वादक हैं रोनू मजुमदार। अभी वो स्क्रीन पर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।